कामगार साथियों, आज आप सब लोग यहाँ पर आ गए और उसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ पूरी डिटेल में चर्चा हो गई और आपके मोर्चे की वजह से 22 तारीख को अपना जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में 10 महीने में एक भी कदम आगे नहीं पड़ा। बहुत बार मीटिंगें तय हुई लेकिन वो मीटिंग कैंसल हो गई। लेकिन आज जो तुमने यहाँ पर मोर्चा निकाला उसकी वजह से 22 तारीख को शुक्रवार को जुम्मे के दिन दोपहर को 2:30 बजे अपना मीटिंग फिक्स हो गया है। आज अभी कोर्ट में दिल्ली में 580 का केस चल रहा है लेकिन अभी तक बोर्ड पे नहीं आया है। अगला केस 580 है लेकिन हमारे पहले वाला केस ही लंबा चलते जा रहा है। आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा। हमसे बच के कहां जाओगे? हमसे बच के कहां जाओगे? आज 580 वालों को मैं पूछना चाहता हूं, आज कोर्ट में केस है इसके लिए जो पिछले 1 साल से बीएमसी ने आपको थूक पट्टी लगाया था, वो पिछले 3 दिन में आपके अकाउंट में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया जमा किया कि नहीं किया? तुमने खर्चा किया? वो सब अकाउंट में जमा करो क्योंकि बीएमसी अपने केवीएसएस के लाल बाउटा, ये एआईटीयूसी जिसका जन्म आजादी से पहले 1920 में हुआ था। अरे हम ब्रिटिशों से लड़े थे, देश की आजादी की लड़ाई में एआईटीयूसी थी। आज भी हम लड़ेंगे, लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे? तो ये सोचते हैं कि इनको पैसा फेंकेंगे तो पूछ हिला के जैसा कुत्ता हड्डी खाने को आता है वैसा आएंगे। तो आप लोगों को बता दिया है, आपका जो भी पैसा आएगा बैंक में वैसा ही पड़ा रहने दो। अगर जरूरत पड़ी, और वो पड़ेगी क्योंकि बीएमसी ने क्या नौटंकी किया है, आपको परमानेंसी 1996 से मिलना है। यस, 97 से। 580 वाले हात वर करा एकदा। तुमची परमानेंसी 96 किंवा 97 2006 पासून आजपर्यंतचे एरियर्स तुम्हाला मिळाले पाहिजेत। पण बीएमसी के पास 96 से लेके 2014 तक का हाजिरी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2700 के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, रिकॉर्ड नहीं था, मगर हमने डट के लड़े और बीएमसी को मानना पड़ा कि रिकॉर्ड नहीं है। ये कामगारों की गलती नहीं है, ये पालिका की गलती है। तो 96 से लेके 2006 तक 10 साल का हिसाब 100% हाजिरी का मिलना चाहिए, जैसा 2014 तक का 100% 2700 को दिया। इनको मिलेगा तो आपके पेट में दर्द होएगा क्या? तो बोलो 2000 कितना 2014 तक का 100% हिसाब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको पूछता हूं, 580 के कामगारों को 2014 तक का 100% हिसाब और एरियर्स मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? उसके लिए लड़ेंगे क्या? वो लड़ेंगे, उसको आप सपोर्ट करेंगे क्या? तो आपका पैसा वैसा ही बैंक में पड़ा रहने दो। अगर जरूरत पड़ी तो हमको ये आधा अधूरा नहीं चाहिए, वो पैसा हम चेक रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने को तैयार है क्या? आपका पगार एड हॉक यानी ऐसा ही मेहरबानी खातर वाला 50,000 रुपया दिया है। आपका पगार अगर सही कैलकुलेशन किया
आणि जी आदर्श नियमावली बनवलेली त्या नियमावलीप्रमाणे वागवा. क्या समझे? अगर सही कैलकुलेशन किया तो तुम्हारा पगार जो अभी 50,000 दे रहे हैं वो गलत है. कितना होना चाहिए? कितना? मेरे को सुनाई भी कम देता है. तुम्हारा पगार 80,000 से आगे जाना चाहिए. चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो 50 पे संतुष्टि है क्या? तो लड़ेंगे. और आने वाले अपने इसमें हमने सब दिया है. होणारा संप घाटी जो लोग ज्यादा होशियार है, पावरची खतरनाक पावर आहे ते सुद्धा त्यांना घर पे दांडी मार के बैठे हैं, उनका जिम्मेदारी यूनियन नहीं ले सकता है. ले सकता है क्या? जो 3,500 की केस में और दूसरे केस में जो घर पे बैठे हैं, काम पे नहीं आए हैं, मस्ती करके काम पे नहीं आए हैं, उनका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे. लेकिन जो उम्र में ज्यादा हो गए या मर गए हैं, उनके लिए हम पीटी केस का जरूर 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 कोशिश करेंगे. अपना कॉमरेड वसंत सायन का वो गुजर रहा है, हमारा नेता था वो. उसके घर वालों में उसकी बीवी हो या जो भी हो, उसकी नौकरी के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे. लेकिन जो दांडी मार के घर में बैठे हैं और ये सोच रहे कि मेरा नाम 1300 में है, 1100 में है, तो उसको टाटा बाय बाय बोलेंगे. क्योंकि ये लोग लड़ाई में कभी नहीं थे. आज आप लोग मोर्चे निकाल कर ये आ रहे हैं. टाटा बाय बाय. तो अच्छी बात यह है कि ये मोर्चा की वजह से लाइन पे आ गई है गाड़ी. 22 तारीख को मीटिंग होगी. आज का अभी तक तो नहीं लगा था केस, बाद में लगेगा 580 का. 580 के लोग अपना पैसा खर्चा नहीं करना, वो पालिका को वापस चेक कर देंगे. तयारी आहे ना रे? हाँ, मग सांगू नका आयत्या वेळी माझं याव झालं त्याव झालं. तो लड़ने के लिए तैयार रहो. और एक चीज हमेशा याद रखो, लड़ना होगा. ये सरकार ने कामगारों के सभी कानून बदली कर दिए हैं, नए कानून लाए हैं. ये नए कानून कामगारों के लिए फांसी का फंदा है. ये फांसी का फंदा है. इसके लिए जो जो मजदूर जहां जहां उसके खिलाफ लड़ेगा, उसको मदद करना हमारा कर्तव्य है या नहीं है? अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले पानीपत में 40,000 कामगार रोड पर आए थे और पूरा आग जली हो गया. क्या बोल रहे थे वो? 7 तारीख को पगार दो. हमारा पीएफ काटता है तो कौन से अकाउंट में जाता है वो हमको बताओ. हमको मिनिमम वेज दो. ये मालिक वो करने के लिए तैयार नहीं. नरेंद्र मोदी साहब को ये नहीं दिखता है. इनको सिर्फ अडानी और अंबानी को लेके घूमना है. आज हमको क्या बोलते हैं? जरा बराबर आंख खोल के टीवी मोबाइल देखा करो और पॉलिटिक्स समझो. मोदी साहब ने इलेक्शन जब तक चल रही थी क्या बोला? हमारे पास बहुत पेट्रोल है, डीजल है. बोला था क्या नहीं बोला था? जैसे ही इलेक्शन हो गई क्या बोला? घर में तेल 10% कम खाओ. तुम लोग क्या रोज घर में वड़ा करता है क्या? वड़ा पाव करता है क्या? फिर क्या बोला? पेट्रोल डीजल कम वापरो और सोना मत खरीदो. क्यों? क्योंकि ये सब के लिए डॉलर में विदेशी मुद्रा लगती है, डॉलर लगता है, परकीय चलन लगता. और अभी अभी पेपर में न्यूज चल रहा है, अडानी के ऊपर अमेरिका में भ्रष्टाचार के केसेस लगे थे. भारत में जो उसने भ्रष्टाचार किया
उसका केसेस अमेरिका में चल रहे थे। तो ये मांडवली उधर कर रहा है, और मांडवली क्या है ते संपत नसतं लवकर. कि अमेरिका में 3 लाख करोड़ रुपया बरोबर. तिथे जायचं मॅडम. इन्वेस्टमेंट करेगा अडानी, वो रुपया में नहीं करेगा, डॉलर में करेगा। यानी अडानी को देने के लिए डॉलर है, मगर तुम्हारे रिक्शा में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में डालने के लिए तेल नहीं है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार नहीं है। तुमच्या आपल्या भगिनींना सांगायचंय, इलेक्शन जैसे आ गई हे आमचं एकदम सरकार को याद आ गई लाड़कियां बहनी। या इलेक्शनच्या लाड़कियां बहनी आहेत। अब देखते हैं ना कितना दिन लाड़कियां बहनी का अकाउंट में पैसा आता है। ये तुमको पैसा फेंक के तुम्हारा वोट खरीदना चाहते हैं। इसीलिए मैंने 580 को पूछा कि तुमको ये 3 लाख रुपया दिया है, वास्तव सांगतो. क्या तुम लड़ना छोड़ के ये 3 लाख के पीछे भागने वाले हो क्या? म्हणून हे लाडक्या बहिणी हे तुम्हाला येडा बनवून जादूगार कोणाला पेढा खायचा धंदा आहे। तुम्ही आम्ही सगळे जादूगार आहेत. याच्यामध्ये आपण जाता कामा नये, नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे। काहीतरी वेगळं गडबड मेहरबानीवर जगायला तुम्ही तयार आहात का पुढाऱ्यांच्या? म्हटलं जादूगार हम काय म्हणत. संविधान के हक से जिएंगे, बराबर क्या नहीं? अभी ये जितने भी नेता है, 5 साल आमदार, 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जिंदगी भर साला पेंशन खाएगा। आमदार को और खासदार को जिंदगी भर पेंशन है। और अभी कार्य आवडत. जो लोग 2008 के बाद काम पे चढ़े हैं नवरबाई उनको पेंशन नहीं है। आई मुलगा ये पुलिस में जो भी लड़के लड़कियां 2005 के बाद लगी है उनको पेंशन नहीं है। मिलिट्री में जो नए नए बच्चे गए हैं उनको क्या नाम दिया है? अग्निवीर। अग्निवीर बिना पेंशन 4 साल के बाद बाहर, यानी 18 साल में नौकरी और 22 साल में नौकरी से बाहर। यह ऐसी सरकार है। आम्हाला सांगितलं ये सरकार के जितने भी एमपी है ये सब जिंदगी भर पेंशन खाएंगे। अगर जल्दी मर गया और बीबी पीछे है तो बीबी को जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। आम मजदूर को पेंशन मिलना उसका अधिकार है या नहीं है? तो आपका परमानेंसी होने के बाद लड़ना छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? अरे परमानेंट होने के बाद काय के लिए लड़ने का? ये जो हम बोलते हैं ना लड़ेंगे लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है। तुम्हारे पीटी केस आज चालू है, कल चालू रहेगी, इसके भरोसे में मत रहो। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये मत बच्चों को सिखाओ माझ्या नंतर तुलाच पीटी केस है, फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं। बच्चे को पढ़ा के एएचएस बनाओ, जेओ बनाओ, सुपरवाइजर बनाओ, अरे हो सके तो कमिश्नर बनाओ, लेकिन वो पीटी केस के पीछे मत लगो, क्योंकि और कुछ सालों के बाद पीटी केस रहेगी इसका भरोसा नहीं है। अभी बीच में एक कोर्ट में हो गया था फैसला और बंद हो गई थी, लेकिन सभी यूनियन ने इकट्ठा आकर झगड़ा किया तो वो फिर से चालू हो गई। तो माझी गाडी 5 वाजता लड़ना सीखो। अगर जीना है तो कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर जीना है तो लड़ेंगे लड़ेंगे। तो ये हमेशा याद रखो, ये हुकूमत में बैठने वाले मालिकों के दलाल त्यांचं तर ऐक. आपको कभी सुख चैन नहीं देंगे। या महाराष्ट्रामध्ये हजारांनी शाळा, मराठी शाळा बंद पडलेत। तुमची मुलं कुठल्या शाळेत जाणार? त्या शाळेचं स्टँडर्ड काय असणार? इसके बारे में चिंता करो। बोलणार नाही. तो ये आप सब ध्यान में रखो। और ये सरकार जो है ये अंबानी अडानी की सरकार है। अडानी के लिए पैसा है, उसको 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन सरकार ने दिया है। 1 एकड़। अरे आपल्या सगळ्या कामगारांना घर बांधायची झाली तर एक 100 एकर जमीन बस होईल ना? 100 एकरचे 100 रुपये द्यायला तयार आहेत काय? पाप करतो. लेकिन आपको नहीं देगा, कमीत कमी अडानी को दिया है। तरी सोड. वो उधर है,
नवीन लोकांची अजून लग्न उड़ीसा में सब जगह पे दिया। आप लोग देखता होगा ना, जिधर जिधर पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं वो सब जमीन अडानी को दिया है। तो बस 22 तारीख को मीटिंग है, 22 तारीख को शाम को पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग यही पूछेंगे 22 तारीख को, क्या हुआ तेरा वादा, जो कसम वो इरादा क्या है। 10 महीना गया तो बस